हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम अब आगे जानेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में या हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। इस पार्ट में भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स जानेंगे। तो चलिए पहले उन्हें जान लेते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है कोजी। कोजी का वर्ड मीनिंग क्या होगा? तो कोजी का वर्ड मीनिंग होता है कंफर्टेबल। उसी तरह से दूसरा वर्ड जो है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कन्वीनियंसेस। कन्वीनियंसेस का मतलब होता है फैसिलिटीज। और जो चौथा वर्ड है वो है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना या जीत। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनहैंस्ड। इनहैंस्ड का मतलब होता है डेवलप, विकसित। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यू वर्ड्स जो कि इस चैप्टर में और आप जानेंगे, जिनके की वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो यहाँ पर अब जो हम जानने वाले हैं वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो साइंस है उसने समय और दूरी दोनों पर जीत हासिल कर ली है। टाइम तो साइंस के थ्रू हमारा बचता है, वो बचता ही है। डिस्टेंस भी हमारा साइंस के थ्रू बच जाता है। हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। अगर हमें जल्दी जाना है तो हमारे पास जल्दी पहुंचने के भी ऑप्शन है, धीरे पहुंचना है तो हमारे पास धीरे पहुंचने के भी ऑप्शन है, जो कि हमारे फोर फादर्स नहीं कर सकते थे। या फिर हम घर बैठे ही पूरे देश भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं थ्रू न्यूज। विद द हेल्प ऑफ रेडियो वी कैन हियर द रिकॉर्डेड एंड द लाइव प्रोग्राम्स। रेडियो की मदद से हम रिकॉर्डेड और लाइव प्रोग्राम्स देख सकते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच ही क्यों ना हो। और through internet services an email reaches far away in just a couple of minutes। इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास कोई भी मेल हम कहीं पर भी कुछ मिनट में ही भेज सकते हैं। तो ये सभी वैसी चीजें हैं जिसमें कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग हुआ है और जिसके थ्रू हमारा समय और दूरी दोनों ही बचता है। इन प्रेजेंट टाइम्स friends and family members are in touch all the time through phone calls and text messages। फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सभी किसके थ्रू हो पा रहा है? तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है हमारी डे टू डे जिंदगी में। इन द लास्ट 50 years the world has undergone a great deal of transformation। पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया जो है वो अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है, जहां पर हमारे लाइफ के हर वॉक में, हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। There has been tremendous progress in all walks of life। What has been witnessed in last 5 decades prove the fact that however wild imagination may be, it only takes time to come true। Man is progressing rapidly in medical science। With the enhanced understanding of human body, we are likely to lead healthier lives। Cures of diseases would not be as difficult। Drugs have been developed to prevent life-threatening diseases। जैसा कि आप सब हमारे मानव शरीर की जो जानकारी है उसके कारण हमें ये पता लग पा रहा है कि किस तरह से हम और भी हेल्दियर जिंदगी जी सकते हैं। और मेडिकल साइंस में तरक्की के कारण हमारे पास जो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं उन्हें भी हम क्योर कर पा रहे हैं डिफिकल्ट ड्रग्स के द्वारा, जो कि एक तरह से हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का मेजर पार्ट है, जिससे कि जिंदगियों को बचाया जा सकता है। Various life control machines would be programmed to perform risky operations and procedures with amazing precision and accuracy। यानी कि बहुत सी लाइफ कंट्रोल मशीन्स को ऐसे प्रोग्राम किया गया है जो कि रिस्की ऑपरेशंस और उनके प्रोसीजर्स को परफॉर्म करती है बहुत ही एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस के साथ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बेटर बना दिया है और उसके कोजी कंफर्ट के कारण हम
उन पर निर्भर हो गए हैं और हम उनके बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है और टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज हो रहा है हमारी लाइफ में, ये हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट बना रहा है और एक प्रकार से वीक भी बना रहा है। And it would be illogical to believe that we should abandon technology because in many cases it will be the difference for a better tomorrow. अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ना भी चाह रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा जो भविष्य होगा ये एक प्रकार से बेहतर होगा बहुत से केसेस में। For want of better quality of life, जैसे कि साफ रनिंग वाटर, healthy diet, protection from terrible diseases, provision of power and different electronic tools for our work as well as other material comfort in our lives. साफ सुरक्षित पानी के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज लेना पड़ेगा। हेल्दी डाइट के लिए, बहुत सी खतरनाक बीमारियों के लिए, पावर और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के लिए जो कि हमारे लाइफ को और हमारे काम को आसान और बेहतर बनाते हैं हमारी जिंदगी में। तो इन सभी चीजों के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की जरूरत पड़ती है और कुछ इन्हीं रीजन के कारण हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अबैंडन नहीं कर सकते हैं और हम इससे भी नहीं मुकर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है और उसके कोजी कंफर्ट के कारण हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और उसके बिना जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और जो इसका पॉइंटलेस ऑब्सेशन है और मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारी जिंदगी में, ये हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट और कमजोर बना रहा है। चूंकि हम इस मॉडर्न सोसाइटी में हर तरह से कंट्रोल्ड हैं एक बटन के द्वारा, जिससे कि हमारा ये सोचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है कि बिना टेक्नोलॉजी के हम आखिर रहेंगे कैसे। इन सभी आराम और कन्वीनियंस के कारण हम इसे और इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें हमारा मास्टर खुद ही होना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी के स्लेव्स नहीं हो सकते। We must try to be the master of scientific appliances and not become their slaves. जरूरत के अनुसार हमें उनका प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल ही हमें उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। If we can do so, science will continue making our life richer and better. और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो साइंस हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि हम हमारी जिंदगी में या डे टू डे लाइफ में उन्हें देखते या जानते तथा समझते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स का पार्ट 2। ये सभी थे आपकी डालिया बुक के रेफरेंस से। थैंक यू।